हेलो हाय हाउ आर यू। विच कोचिंग इज़ बेस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन? मैं यहाँ कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बात पे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कौन सी कोचिंग ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर पाना, तो उससे बेटर कोई नहीं है। उसके कुछ रीज़न्स हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा खुद के लिए। आपकी एक फ़िक्स टाइम पे क्लास होगी, आपको क्लास में पहुंचना पड़ेगा। और ऐसे 1 महीना 2 महीना करोगे तो आपकी एक रेगुलरिटी बन जाएगी, आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आप इस वक्त कोचिंग में जा रहे हो और आप इतना टाइम बैठ रहे हो कोचिंग में। अगर आपसे कुछ ना कभी किसी ना किसी वे में कोई करंट अफेयर मिस हो गया, या फिर आपसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको कम नॉलेज है या फिर समझ में नहीं आया, ऑफलाइन कोचिंग में आप जाएंगे, अपने टीचर से इंटरेक्ट करने पे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ सकते हैं। और इसका यूज़ एक बहुत अच्छा यूज़ क्या है, जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपने साथ में आपके जो बैचमेट्स होंगे, वो प्रिपरेशन के टाइम फेज़ में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। कैसे? जब आप उनके साथ बैठोगे, लाइक माइंडेड पीपल जब आपको मिलेंगे, आप उनसे बातें करेंगे सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में। जनरली ऐसा ही होगा, इधर उधर की बातें भी हो जाएंगी बट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, आप मोटिवेटेड फील करेंगे। हाँ, दूसरे से पूछने के पे आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इंसान ने इतना सिलेबस कवर कर लिया है और आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिर्फ 20 या 30% ही कवर किया, तो आपको मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे भी करना है। कोई पॉइंट, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, वो किसी दूसरे की वजह से आप जान जाएंगे, तब भी आपके लिए एक मोटिवेशन आएगा। किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको सिली लगता था, वो क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल जाएगा। आप टीचर से इंटरैक्ट करेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे और आप बहुत अच्छे से एक ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग की वजह से। अब ऑनलाइन कोचिंग की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग कोचिंग नो डाउट अच्छी है। आप घर पे बैठे सारी फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते जाना, जैसे दिल्ली में आके कोचिंग नहीं ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा एक मेथड है घर पे बैठे बैठे प्रिपरेशन करने का। अपने वन टू वन इंटरेक्शन भी रहता है ऑफ ऑनलाइन कोचिंग पे। अब वहाँ पे आपके पास बस ये थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स है कि आप अपने फ्रेंड वहाँ पे ऐसे ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पाएगा, आपका इंटरेक्शन नहीं होगा। रेगुलरिटी तो नो डाउट कुछ ना कुछ तो बनी जाएगी इसमें भी। बट हाँ, कोचिंग करने से चाहे ऑफलाइन कीजिए चाहे ऑनलाइन कीजिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, आप रोज़ 2.5 से 3 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं। किसी भी हालत में आप 2.5 3 घंटे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, क्योंकि जितने टाइम की आपकी क्लास होगी उतना टाइम तो आप हर रोज़ पढ़ रहे हैं। हर रोज़ पढ़ोगे तो आपके माइंड में चीज़ें आएंगी, आपका ओपिनियन बिल्डअप में हेल्प करेगा। आप अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करोगे, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि मुझे भी पढ़ना है। अच्छा, मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कम पता था, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट जो नहीं पता था उसके बारे में आपको पता चल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सत्याग्रह थे जिनके बारे में आपको डाउट था, वो भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। एनसीईआरटीज़ पढ़ते पढ़ते टाइम थोड़ा बोरिंग फील होता था, बट क्लासेस की वजह से, कोचिंग की वजह से आप उन पर्टिकुलर एनसीईआरटीज़ को एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक स्टोरी पहले ही पता है। कोचिंग के टाइम पे टीचर्स आपको पूरा जो सिलेबस का एक पर्टिकुलर पार्ट रहता है उसको एक स्टोरी फॉर्म में आपको नरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड में उस स्टोरी की एक इमेजिनेशन बन जाती है। जब आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ते हो ना, तो वो इमेजिनेशन, वो स्टोरी आपके दिमाग में रिकॉल होती है, जिसकी वजह से आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना ईजी होता है। कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी हो जाता है सारा कुछ, अगर आप कोचिंग कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग के बिना आप क्लियर नहीं कर सकते यूपीएससी को। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत डेडिकेशन, बहुत मोटिवेशन और बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपकी रेगुलरिटी बहुत मजबूत होनी चाहिए, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोचिंग सिर्फ आपके लिए कैटलिस्ट का काम करता है, अदरवाइज करनी तो आपको सेल्फ स्टडी ही है। सेल्फ स्टडी के बिना आप वैसे भी यूपीएससी को क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो यस टाइप करें, नहीं लगा तो नो टाइप करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।